हैदराबाद शहर के अंदर 5G का टेस्ट कामयाब हुआ है। रविशंकर प्रसाद साहब बोल रहे हैं कि जनाब 5G के हवाले से हम कानून को तरतीब दे रहे हैं और बहुत जल्द मुल्क के अंदर जो है ये निज़ाम भी चलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल 2G पर ही आपको और हमें भरोसा करना होगा। लेकिन इस 2G की कहानी के बीच अब नौजवानों के मुस्तकबिल तारीख हो रहे हैं, यानी नौजवानों को जो रोजगार के वसाइल मिलने थे उस पर सवालिया निशान उठ रहा है। और सवालिया निशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में भी इंटरनेट पर जिस तरीके से पाबंदी यूनियन टेरिटरी के अंदर है, उससे नौजवानों के लिए मुश्किलात काफी ज्यादा पैदा हो रही हैं। ताजिर अंजुमनें परेशान थी, सहाफी परेशान थे, लेकिन नौजवान सबसे ज्यादा परेशान क्योंकि वो अपने हाथ से जो मुलाजमत के मौके मुख्तलिफ महकमों के अंदर हैं वो गंवाते जा रहे हैं। ऑनलाइन जिन लोगों को दरखास्त फॉर्म जमा कराना था उनका वो नहीं हो पा रहा है 2G इंटरनेट की वजह से, इसलिए नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार होती जा रही है। और उसकी बड़ी वजह ये भी आपको बताएं, हाल ही में आपको याद होगा कि पिछले साल जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर नीट इंतजामिया की तरफ से नीट के अंदर जिन जिन लोगों की जरूरतें थी, जो खाली पोस्टें थी, उनको फिल करने के लिए यहां पर फॉर्म निकाले गए। बाज़ाब्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद साउथ और नॉर्थ कश्मीर से कुछ लोग यहां पर गए, आला तालीम याफ्ता नौजवान थे, डिग्री होल्डर्स थे और यूं कह लीजिए कि कुछ लोग इनमें टॉपर्स भी थे, इसी नीट श्रीनगर से फारिग हुए थे। उन लोगों ने भी यहां पर पिछले साल फरवरी की हम बात आपको बता रहे हैं, यानी आज इस बात को 1 साल होने जा रहा है जब यहां पर नीट की तरफ से जो ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए थे और कुल मिलाकर 76 ऐसी पोस्टें थी जो नीट के अंदर फिल की जानी थी। 59 इनमें पोस्टें थी जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो पोस्टें थी वो कुल मिलाकर 59 पोस्टें जो थी ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पोस्टें नीट श्रीनगर के अंदर निकाली गई। 13 पोस्टें एसोसिएट प्रोफेसर की थी, 4 सीटें प्रोफेसर के लिए थी। टोटल ये 76 पोस्टें बनती है। साल 2020 में फरवरी के महीने में यहां पर फॉर्म निकाले गए। इंतजामिया की तरफ से साफ कहा गया कि आखिरी डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की वो 3 मार्च होगी। और इस बीच बड़ी बात यह कि फरवरी के महीने में जब 7 फरवरी को ये फॉर्म निकाले गए तो उस वक्त कहा गया कि 9 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, मार्च 3 इसकी आखिरी डेट होगी। लेकिन ऑनलाइन तरीकाकार यहां पर आपको अपनाना होगा ताकि आप अगर नौकरी हासिल करना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स ऑनलाइन फिल कीजिएगा। आपको याद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिकॉर्ड हाल ही में बना है, वो रिकॉर्ड यह है दुनिया भर के अंदर कहीं पर भी 1.5 साल से ज्यादा इंटरनेट बंद नहीं रहा। वो तमाम रिकॉर्ड जब एक तरफ टूट रहे थे तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद जिनके हौसले दूसरी तरफ पस्त हो रहे थे। 4G इंटरनेट बंद होने की वजह से एक बड़ी तादाद नौजवानों की जिनकी रसाई जम्मू कश्मीर से बाहर थी, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, उनके साथ राब्ता करके उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरवाए क्योंकि जम्मू कश्मीर से बाहर 4G इंटरनेट चल रहा था। लेकिन बहुत सारी एक बड़ी तादाद आज भी नौजवानों की साल खत्म होते होते 76 पोस्टों में से ग्रेड 1 की जो 59 पोस्टें थी वो मौका हाथ से गवा चुके हैं। इसकी बड़ी वजह कि ऑनलाइन फॉर्म जो दरखास्त जमा करवानी थी वो नहीं करा सके और मुलाजमत का जो मौका था उनके हाथ से निकल गया। बाकी जो पोस्टें थी उनका अभी भी मौका जरूर है, लेकिन ग्रेड 1 के लिए जो डिजर्व करते थे, जो अहल थे ग्रेड 1 59 पोस्टों के लिए, अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इंतजामिया नीट श्रीनगर उन्हें मौका दे कि वो ग्रेड 2 में आ जाएं, 13 पोस्टें जो बची हैं उसमें वो हो जाएं। सब कुछ बताने का आपको मकसद यह है कि 60 के करीब पोस्टें खत्म हो जाती हैं, 1 साल निकल जाता है, नौजवानों की सैकड़ों की तादाद ये बनती है वादी कश्मीर के अंदर जो आज भी इंतजार में है कि शायद 13 पोस्टों में कहीं उनका नंबर भी लग जाए। 4G ना होने की वजह से वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर नहीं सके। इसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि जब कुछ लोगों की तरफ से अप्लाई भी किया गया तो उन्होंने बैरूनी रियासत लोगों को कहा कि वो फॉर्म को सबमिट करें, और जब उन्होंने फॉर्म सबमिट करे हैं तो उसमें कुछ तकनीकी गलतियां रही क्योंकि उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और जब वो लिस्ट सामने आई तो उन्हें पता लगा कि देखिए मैं तो क्वालिफाई कर सकता था लेकिन इसमें मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर ये रही, या अब जो वो टेंटेटिव लिस्ट इंटरव्यूज की आ रही तो उसमें उन्हें पता लग रहा है। अब ये सवाल NIT के सामने भी है जिन्होंने इस बात को माना है कि अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है और किसी तकनीक की वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो कमेटी देख रही है, शायद वो कोई फैसला ले। लेकिन सवाल ये सिर्फ NIT का नहीं है, सवाल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स का भी है जो ऑनलाइन फॉर्म पहले जमा करना है क्योंकि उसे भरना है, अगर कोई तकनीकी गलती है उसे वो रिव्यू कर दे तो 2G में जब तक वो रिव्यू करते हैं तब तक मामला चला गया होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर परेशान है, यहाँ पर नौकरी हासिल करने वाले बच्चे परेशान है, यहाँ पर तालिब इल्म परेशान है। तो ये परेशानी का हल जो है ये सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर हर बार यह कहना कि शायद लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो इसलिए जनाब यहां पर यह नहीं चलेगा, शायद यह अब माकूल जवाब नहीं होगा। जब मुल्क 5G की रफ्तार में चलने के लिए तैयार है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लिए यह हक तो बनता है कि वो 4G इंटरनेट सर्विस को अब दोबारा से देखे। इसलिए यह खबर इस वक्त हमने की है इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे इस हसास मामले की ओर देखे, क्योंकि अब यह मामला थोड़ा संजीदा हो रहा है और इस मामले को लेकर अब और भी बातें जो है वो जुड़ रही है, क्योंकि अब यह मामला न सिर्फ तिजारत के साथ जुड़ा है, यह सकाफत का मामला भी बना और रियासत का मामला भी अब बन रहा है। तो चलते हैं।